हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है पिका कार्ड रीडिंग। आपके सामने 2 कार्ड्स रखे हैं, उस पर अल्फ़ाबेट्स हैं। आपको चूज़ करना है आपके पर्सन का अल्फ़ाबेट। कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि एक ही कार्ड में आपका और आपके पर्सन का अल्फ़ाबेट है, तो आपको ध्यान रखना है सिर्फ अपने पर्सन के ऊपर, तो उनका ही अल्फ़ाबेट चूज़ कीजिएगा, ठीक है? इट्स ओके। और आपको और कुछ नहीं देखना है। इसके अलावा ये बताना चाहती हूँ, ये टाइम स्टैम्प इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आपकी जो भी रीडिंग होगी, जो भी कार्ड आपने सेलेक्ट किया होगा, ये रीडिंग है टाइमलेस। आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ में रिलेट करेगी। साथ ही साथ ये एक जनरल रीडिंग है। इसमें बहुत सारे मैसेजेस होंगे, बहुत सारे मैसेजेस डिफरेंट लोगों के लिए हो सकते हैं। सो आपको उस हिसाब से देखना है ओपन माइंड के साथ में। और टॉपिक है कि क्या आज आपके पर्सन आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, क्या उनके मन में चल रहा है कि वो आपसे बात करेंगे या नहीं। इसके बारे में हम लोग यहाँ पर रीडिंग करेंगे, ठीक है? सो स्टार्ट विद कार्ड नंबर 1। मैं आपको कार्ड दिखा देती हूँ। अगर आपको अल्फ़ाबेट नहीं दिख रहे हैं तो पॉज कर लीजिएगा। अगर आप रीड करने में टाइम लगाते हैं तो ACEGIKMOQSUWY, ये कार्ड नंबर 1। कार्ड नंबर 2 है BDFHJLNPRTVXZ, ठीक है? कार्ड नंबर 2 है ये। सो आपको चूज़ करना है जो भी कार्ड है। हम कार्ड नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ओके? सो कार्ड नंबर 2 को हम बाद में देखेंगे। कार्ड नंबर 1 अगर आपने सेलेक्ट किया है, आपके पर्सन का नाम है, तो हम देखेंगे, यहाँ पर रख देती हूँ मैं, कि क्या ये पर्सन आपसे बात करना चाहेंगे आज, क्या आपसे ये कनेक्ट होंगे। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मुझे और बताएं कि ये जो पर्सन है, क्या वो इनसे कनेक्ट होना पसंद करेंगे, क्या वो आज इनसे बात करना पसंद करेंगे मेरी व्यूअर्स से। ओपन माइंड होकर देखिएगा, प्लीज़ गाइड करिए। देखिए, पहला कार्ड ये अगर यहाँ देखें तो 8 ऑफ सॉर्ड का है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, यानी कि तुला, कुंभ या मिथुन राशि के ये पर्सन हो सकते हैं। और अगर यहाँ मैं कार्ड को देखूँ तो मुझे लगता है इनकी लाइफ बहुत स्टेबल है, बहुत सारी चीज़ें हैं इनके पास, स्टेबिलिटी है, सपोर्ट है सबका। लेकिन जहाँ आपसे बात करने की बात आती है, जहाँ आपके बारे में बात आती है, तो बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन बंधा हुआ फील कर रहे हैं। इनके समझ में ये आ नहीं रहा है कि कैसे आपसे कनेक्ट हों, किस तरीके से आपसे अप्रोच करें, किस तरीके के साथ में, मतलब एक उलझन है। अगर ये कहें तो बहुत उलझन के साथ में ये सोच रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ ये नहीं कि ये रीडिंग यहीं ख़त्म हो जाती है, आगे इनकी रीडिंग और एनर्जी देखते हैं कि क्या वो कर सकते हैं, और भी चीज़ें होंगी। सो अभी अपना दिल मत गिराइए। यहाँ पर यस, ये पर्सन काफ़ी, ये इन्होंने अपने आप को मतलब कई बंधनों में बंधे हैं, इसलिए ये आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, या इस तरीके से ये अपने खुद के इमोशंस को और बहुत सारी सोच को इन्होंने अपने ऊपर हावी कर रखा था कि ये आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, ओके? एक्शन भी नहीं ले रहे थे, कोई भी एक्शन भी नहीं ले रहे थे, और सोच के लिए दुनिया भर की चीज़ें दिमाग में आ रही थी। कई लोग इनको समझाते भी होंगे कि ये कर लो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। हो सकता है कुछ लोगों से ये अपनी बात बताते हों तो वो लोग इनको एडवाइस करते हों, तो लेकिन ये किसी की एडवाइस इनको पसंद नहीं आती थी। तो अभी तक तो ऐसा हुआ है, ठीक है? और क्या है, और देख लेते हैं। देखिए, अगेन 2 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, ठीक है? तो यहाँ वही मैं कह रही हूँ, बहुत कॉन्फ्लिक्ट है इनके दिमाग में, बहुत कन्फ्यूज़न है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको एक्चुअल में क्या करना चाहिए, एक्चुअल में किस तरीके से आगे बढ़ें, किस तरीके से एक्शंस लें। समझ नहीं पा रहे हैं। 2 चीज़ें हैं इनके दिमाग में, और शायद ये हाँ और ना में है बहुत ज़्यादा। एक तो इनको डर है रिजेक्शन का, बहुत डरते हैं रिजेक्शन से, इनको डर लग रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि आपसे बात करने पर आप इनको रिजेक्ट कर दो, या आप इनको उस तरह से रिप्लाई ना दो, या आप उस तरह से इनके साथ कनेक्ट ना हो जिस तरीके से ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं। तो ये एक इनके मन में डर है, और इसकी वजह से ये पर्सन थोड़ा सा इमोशनली बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, और काफ़ी कुछ मतलब अपने हिसाब से सोच रहे हैं। आपसे कनेक्ट होंगी, आप उनको वेलकम करोगी, लेकिन उनको नहीं पता, उनको लगता है कि हो सकता है आप उनको इग्नोर कर दो, हो सकता है आप उनको बात ना करो। और यही रीज़न है कि ये अपने कदम पीछे खींचते हुए नज़र आ रहे थे। जो भी मतलब अभी तक अपने आप से ये बात कर नहीं पा रहे कि करना क्या है। और देख लेते हैं।
यहाँ पर है डेविल का कार्ड, लेकिन ये पर्सन कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, मकर राशि हो सकते हैं। यहाँ पर डेविल का कार्ड है और यहाँ ये पर्सन ऐसा लग रहा है मुझे कि आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं, भले ही कुछ भी हो। मतलब डीप डाउन अगर मन में कहीं सोचा जाए तो ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, बावजूद इसके कि इनको कोई बात समझ में नहीं आ रही, बावजूद उसके कि इनको ये समझ नहीं आ रहा कि आप इनको वेलकम करोगे या नहीं करोगे, लेकिन इनको आपका एडिक्शन है। यहाँ इस बात में कोई भी दो राय नहीं है, बिल्कुल कार्ड निकल के आया है, और अगर कार्ड निकल के आया है तो वो सच है। और कार्ड में यही कह रहा है कि ये एडिक्शन है आपका, इनको एक इतना ज़्यादा एडिक्शन है कि वो उस एडिक्शन की वजह से मतलब आपसे कनेक्ट हुए बगैर नहीं रह सकते, आपसे बात किए बगैर नहीं रह सकते। डेथ का कार्ड, डेथ का कार्ड है। ये पर्सन स्कॉर्पियो या कि वृश्चिक राशि हो सकते हैं, और ये यहाँ बहुत ही बड़ा उलट फेर करके आपसे कनेक्शन बनाना चाहते हैं। मतलब एक होता है ना, पहले वो डरा हुआ इंसान एक डर में जी रहा है, एक कन्फ्यूज़न में जी रहा है, एक परेशानी में जी रहा है, कहीं ना कहीं उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ें चल क्या रही हैं, होना क्या है, क्या चल रहा है, अगला इंसान मुझसे पता नहीं उसके बारे में कुछ भी, लेकिन अपना है मुझे बात करना है। अभी यहाँ एक दिमाग में आता है अचानक से, होता है ना, हम लोग सोच रहे हैं, बहुत ही प्लेन जा रहा है सोचते हुए, और एकदम से अचानक से सोच नहीं हमें ये काम करना है, चाहे अब कुछ हो जाए, वही वाली चीज़ अब यहाँ होने वाली है। ये पर्सन जो है एकदम से अपने आप, ये पर्सन सोचेंगे कि नहीं मुझे जो है एक स्टार्टिंग करनी है, और ये भले अब चाहे कैसी भी हो, मेरी तरफ से तो होगी, मेरी तरफ से तो अब ये बात होगी, भले ही कुछ भी हो, चाहे वो इंसान मुझे पलट के जवाब दे या ना दे, मुझे कनेक्ट करे ना करे, ब्लॉक अनब्लॉक वट एवर इज़ देयर सिचुएशन, लेकिन ये पर्सन आपको आपसे कनेक्ट होने के बारे में दिखाएंगे। यहाँ पर कुछ तो हलचल होगी, कुछ तो चेंज होगा। वो चेंज ऐसा भी हो सकता है भाई, अगर आपको उन्होंने ब्लॉक कर रखा है, कुछ लोग कहेंगे मुझे ब्लॉक किया हुआ है इसने, तो वो अनब्लॉक कर देंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, वो आपसे इनके बारे में बात करेंगे अचानक से, और अगर ऐसा करेंगे तो उसका मतलब समझ जाएगी कि इन्होंने ही उन्हें उकसाया है कि बात करो मेरे बारे में, क्या बात करते हैं ये, समझ रहे आप। सो यहाँ ऐसा कुछ तो चेंज होगा, बड़ा सा इनकी तरफ से ही होगा, और ये आपको देखने को मिलेगा, ये चेंज आपको इनके अंदर देखने को मिलेगा, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और देख लेते हैं। देखिए हैंगमैन का कार्ड रिवर्स आया है। दिस इज बिग थिंग। क्या है बिग थिंग? क्योंकि अभी तक ये इंसान अटके थे, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। ये पर्सन हैंगमैन की सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये एक्शन लेंगे, अब ये एक्शन लेंगे, ये पर्सन आपसे बात करने के बारे में एक्शन लेने वाले हैं, और लेंगे 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, सॉरी 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। सो क्या दिखा रहा है ये मुझे? ये पर्सन जो है आपके लिए झगड़ा कर रहे हैं, आपके लिए झगड़ा कर रहे हैं, बाहर आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। यहाँ पर साफ साफ ये चीज़ दिख रही है, समझ रहे हैं। इसलिए सैजिटेरियस यानी मेष, सिंह और धनु राशि हो सकती है ये पर्सन, और ये पर्सन जो है आपके साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं। ओके, सो इनके दिल की बात यहाँ पर टैरो से हमें निकल के आ गई। अब हम लोग दूसरे डेक से देखते हैं कि क्या करेंगे ये, इनका जो एक्शन होगा वो क्या होगा। सो चलिए एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें और मुझे बताएं कि इनके एक्शंस क्या होंगे। सो डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू डू सम एक्शन एंड ये चाहते हैं आपसे कनेक्ट होना। ओके, चलिए हम देख लेते हैं अब इनके मन में क्या चल रहा है। देखो 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड यहाँ आया था। ये इंसान पूरा तरीके से बंधे हुए थे, पूरी तरीके से इनके दिमाग में कुछ चल नहीं रहा था, इनको समझ नहीं आ रहा था कि इनको करना क्या है। लेकिन यहाँ अब ये पर्सन क्या हो रहा है कि यहाँ अब ये थोड़ा सा स्ट्रेटजी बना रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि करना कैसे, कौन से काम करने। अभी तक तो कोई स्ट्रेटजी भी नहीं बना रहे थे पहले, लेकिन अब कोई स्ट्रेटजी पर काम करना चाहते हैं, वो बात सोच रहे हैं, उस पर सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है, फेल होंगे पास होंगे उससे अब कोई मतलब नहीं, अभी हमें स्ट्रेटजी पर काम करना है। क्योंकि जब तक कोई एक्शन नहीं लेंगे तब तक तो फेल ही हैं, आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो तो फेल ही हो। तो पास और फेल का अगर आपको कोई एक्शन लेना है या आपको कोई रिजल्ट चाहिए तो एक्शन तो करना पड़ेगा। सो यहाँ इनको ये बात समझ में आ गई है और अब ये एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है,
ये देखो 3 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली ये पर्सन जो हैं अपने जो भी आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उनके तरफ से आपको कुछ ना कुछ संदेशा मिलेगा। इनकी कोई बात, इनकी कोई जिक्र वो ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये उनकी थ्रू आप तक पहुंचना चाहते हैं। शायद क्योंकि कुछ होता है, कुछ लोगों को थोड़ी झिझक होती है, वो झिझक है, उस झिझक को ये दूर करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि वो उनसे कनेक्ट हों। हो सकता है कि वो लोग आप तक इनके मन की बात पहुँचाएँ, इनके मन में क्या चल रहा है वो ये वाली बात आप तक पहुँचाएँ। ये तो नहीं पहुँचा पाएंगे, लेकिन ये उनका हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि और वो दिखाएंगे कि कितना ज़्यादा मेरे मन में है, बात करना है, कनेक्ट होना है मुझे, और मैं इस पर्सन के साथ में कनेक्ट होना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, सो ये पर्सन यहाँ पर ऐसा कुछ रुझान दिखाएंगे उनके म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू। प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ मुझे ये दिखा रहा है कि ये जो पर्सन है वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत ही जल्दी से आपकी तरफ एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली वॉन्ड्स का कार्ड है, मतलब कि आपसे मैसेज कोई भी या फिर कॉल कर सकते हैं, और कुछ भी आप तक पहुंच सकता है। ठीक है, कुछ भी आप तक पहुंच सकता है, कोई भी बात हो सकती है आपसे, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, क्योंकि इनको लग रहा है कि आपसे कनेक्ट होना है मुझे, क्योंकि डेविल एनर्जी है, और वो डेविल एनर्जी में ये अपने आप को आपसे एक दूर करने की कोशिश भी करते हैं तो नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर ऐसा चीज़ दिख रही है। ओके, देखिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, क्योंकि ये अपने आप को पहले इन्होंने अलग थलग करके रखा था, कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को ये जो हर्ट हुए थे या जो भी चीज़ें थी हर्ट वाली इनकी थी, लेकिन ये उस चीज़ से, उस निगेटिविटी में ज़्यादा दिन नहीं रह सकते थे। उस निगेटिविटी से इनको बाहर आना था, क्योंकि सारी उम्मीदें नहीं टूटी थी, इनकी सारी उम्मीदें अभी भी नहीं टूटी हैं, कुछ उम्मीदें बाकी हैं, और उन उम्मीदों पर ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। इसीलिए वो उलट फेर कर रहे हैं। इनको लग रहा है शायद आप तो आएंगे नहीं, तो मैं ही अपनी तरफ से अब कोशिश करता हूँ। सो ये पर्सन अब आपकी तरफ आएंगे, उलट फेर करेंगे, आपसे कनेक्ट होंगे। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। उप्स, बहुत कुछ है, इतने सारे कार्ड्स गिर गए हैं तो बहुत कुछ है मन में। चलिए 1 मोर लास्ट कार्ड देखते हैं, फिर इसके बाद में हम इनकी एनर्जी चेक करेंगे। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। एंड यस, द लॉर्ड, बिल्कुल अब ये एक्शन में आने वाले हैं। द लॉर्ड हैं, अब अपने खुद की स्ट्रेटजी बनाएंगे, खुद की उन सब पर एक्शन लेना है इनको पता है कि कैसे क्या करना है। अब ये अपने एक्शंस पर काम करने वाले हैं। अब ये इनके अंदर कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। जो भी कन्फ्यूज़न था वो सारे कन्फ्यूजन्स अब हट चुके हैं, आगे बहुत ही क्लियरिटी है, और इन्होंने अपनी कमांड्स खुद अपने हाथ में ले ली है, और ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज ऑल्सो डेविल। इसका ये एडिक्शन है, आपका जो मन में एक एडिक्शन है इनके मन में, वो ख़त्म नहीं है, और वो उसी एडिक्शन की वजह से आप तक कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। इनकी एनर्जी देख लेते हैं। सो ये पर्सन आप तक पहुँचेंगे ज़रूर। एडिक्शन में इंसान बहुत बुरा होता है, एडिक्शन ही इंसान को ना क्राइम करने तक को मजबूत कर देता है। मतलब कि एक इस तरीके का इंसान हो जाता है ये कि ये कुछ भी करके आप तक पहुंचेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। कैसे भी करके आप तक पहुंचना ही है इनको, एडिक्शन की वजह से। इनकी एनर्जी क्या है देखिए, क्लिंजिंग टू द पास्ट। अब तक ये अपनी पुरानी बातों में ही अटके पड़े थे, कहीं ना कहीं पुरानी सोच, पुरानी बातें वहीं अटके हुए थे, वही पुरानी बातें। लेकिन वो पुराने दौर से जब नहीं आएंगी तो ऐसा उनको प्रॉब्लम होती रहती। वो पुरानी बातों में ही अटके रहते, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, कोई एक्शन नहीं हो रहा था उनका, कोई भी बात नहीं हो पा रही थी उनकी। सो उनको इस चीज़ से बाहर आना था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर प्रॉब्लम हो जाती। सो ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। द फूल की एनर्जी में आ गए वो कि भाई चलो स्टार्ट करते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं और बेफिक्री के साथ में आगे बढ़ते हैं। सो ये पर्सन जो है आपके साथ बेफिक्री के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। और देख लेते हैं करेज। बहुत मुश्किल काम है इनके लिए, लेकिन अब ये करेज जुटाना चाहते हैं और वो काम करना चाहते हैं जो अब तक सोचा भी नहीं था, ना तो आपने ना ही इन्होंने। सो बिल्कुल आपके साथ कनेक्ट होना है,
आपके साथ कनेक्शन बनाना है इनको, जो अब तक नहीं था वो अब होना है, और जो अब तक बात नहीं हुई थी अब तक, तो वो भी बात करेंगे ये पर्सन। और यहाँ पर है अंडरस्टैंडिंग, बहुत ज़रूरत है इसकी अंडरस्टैंड करने की एक दूसरे को। सो यहाँ ये वो चाहते हैं कि हमारे बीच में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, और यहाँ पर वो डेवलप करते हुए नज़र आ रहे हैं। अंडरस्टैंड करेंगे आपको और अपने आप को भी यहाँ पर, और एक सा फील करेंगे। उनको लगेगा कि शायद आप भी वैसे ही हो जैसे मैं हूँ, ऐसा वो अपने आप को मतलब वो अपने फील करेंगे से। ठीक है, तो ये पर्सन जो है आप बिल्कुल आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे बात कर सकते हैं बहुत जल्द, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और इनका अभी तो ऐसा कोई ना कोई एक्शन आपको ज़रूर दिखना चाहिए, जो कि आपसे कनेक्ट होने का छोटा मोटा ही सही, पर वो एक्शन आपको देखने को मिलेगा। फिर वो धीरे धीरे कन्वर्ट होगा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए तो डायरेक्ट मैसेज कॉल ही आ जाए, कुछ लोगों के उनके फ्रेंड्स उनके थ्रू पहुंचाएंगे, या कुछ भी इस तरह की चीज़ें यहाँ पर देख सकती हैं। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट की हो। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, और आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए देखते हैं दूसरे कार्ड की रीडिंग। अगर आपके पर्सन का नाम इस कार्ड में है, नंबर 2 कार्ड में है, तो हम उनके आपके पर्सन के बारे में देखते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, आपसे कनेक्ट होने के बारे में क्या चल रहा है उनके मन में, ऐसा कुछ भी। चलिए देख लेते हैं। ओके, सो एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें और मुझे बताएं कि इनके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। देखिए, द मून, स्पाइसिस हो सकते हैं, मीन राशि हो सकते हैं ये पर्सन। और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको बहुत सारे लोगों ने मिसलीड करने की कोशिश की, कंफ्यूजन कर देने की कोशिश की, इमोशनल इनको हर्ट करने की कोशिश की। आप तक पहुँचना ये चाहते थे, लेकिन इनको डायरेक्शन ना मिल पाए, ये आपसे कनेक्ट ना हो पाए। ऐसा इनके आसपास के लोगों की बहुत बड़ी साजिश रही, आपसे दूर रखना इनके लिए, मतलब कैसे भी करके आप तक ना पहुंचने दें, ऐसा वो चाहते थे। लेकिन इनको अपनी कहीं ना कहीं इनको मालूम था कि इनको कौन से एक्शंस लेने हैं। ये सबकी बातें सुन रहे थे, पर अपने हिसाब से कि मुझे क्या एक्शंस लेने हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था इनके लिए। सो ये वो चीज़ें कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ थी। यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकते हैं ये पर्सन मुझे लग रहा है कि आपने इनको बहुत बार कोशिश की होगी, आपने इनसे कनेक्ट होने की कोशिश की होगी, आपने इनको मैसेज करने की कोशिश की होगी, आपने इनको मनाने की कोशिश की होगी, लेकिन ये इंसान आपसे दूर रहे, आपसे माने नहीं। कहीं ना कहीं ईगो, आपके इमोशंस पर भारी पड़ गया इनका ईगो, और इन्होंने आपकी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, रूठ कर बैठ गए, कोई एक्शन नहीं लिया। आपके मनाने पर भी ये वापस नहीं आए, ऐसा इन्होंने किया अब तक। और वही एक चीज़ आपको भी हर्ट करी, क्योंकि आपने कई कोशिशें की इनसे कनेक्ट होने की, कई कोशिशें की इनको बनाने की, लेकिन इन्होंने आपसे बात करना बेहतर नहीं समझा। इन्होंने दूसरों की बातों को सुना, हालांकि ये सुना ज़रूर है, लेकिन एक्शंस उसके हिसाब से नहीं लिए हैं। एक्शन ये अपने हिसाब से ही लेना चाहते थे, जो भी कुछ था, या कुछ समय के लिए जो भी इन्होंने किया है किसी के कहने से, पर वो उस चीज़ को करना नहीं चाहते थे। ठीक है, उकसावे में ज़रूर आए होंगे। लेकिन यहाँ पर है बहुत ही खूबसूरत कार्ड 2 ऑफ कप्स का। रीयूनियन होना बहुत पक्का है। क्यों होना बहुत पक्का है? क्योंकि ये इंसान जानते थे कि इन्हें क्या करना है। इन्होंने आपके एफर्ट्स को भी देखा था कि आप उन्हें मना रहे हैं, आपने बहुत कुछ किया, वो भी देखा, लोगों के दोगलेपन को भी देखा, आपके एफर्ट्स को भी देखा, और वो सारी चीज़ें, थोड़ा एक गैप मिला, एक शून्यता मिली, जहाँ ये बातचीत नहीं हो रही थी आप दोनों के बीच में, या कुछ था, वहाँ आपको जब उन्होंने मिस किया। तो यहाँ पर ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड है कि इनके मन में अब ये बात जागृत हो रही है कि आपसे कनेक्शन करना है, आपसे फिर से वापस से रीयूनियन करना है, क्योंकि ये रीयूनियन इनको स्टेबल बनाती है, पॉजिटिव बनाती है, और कहीं ना कहीं इनको लगता है ये एक बहुत ही पवित्र सोल है आपकी, इससे आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकते हैं ये पर्सन। सो कनेक्शन बनाएंगे, बिल्कुल डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं,
डेफिनेटली आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, जहाँ तक दिख रहा है आपके साथ में वापस से रीयूनियन करने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, तो देखिए कप्स के ही कार्ड्स आए हैं अब तक। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके बारे में सोच रहे हैं, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, आपके साथ जो कनेक्शन था इनका वो याद कर रहे हैं, आपके गुणों को याद कर रहे हैं, आपके साथ इनकी जो बॉन्डिंग थी वो याद कर रहे हैं, आपके एफर्ट्स को याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर ये पर्सन जो है आपसे बात करना चाहेंगे। अगर आपसे बात नहीं हुई है अब तक तो ये पर्सन आपके साथ में कनेक्ट होकर आपके साथ में बात के बारे में सोच रहे हैं कि हाँ मुझे वापस से रीयूनियन करना है इनके साथ, यहाँ पर लग रहा है। देखिए यहाँ पर है 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी यानी कि तुला, कुंभ या मिथुन राशि हो सकते हैं ये पर्सन। और यहाँ मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको शॉर्ट आउट करना चाहते हैं, उसको ख़त्म करना चाहते हैं, उसके बारे में बात करना चाहते हैं और उसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। आपके अंदर जो भी वो है वो सब कुछ हटाना चाहते हैं। एंड देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक देखिए बहुत ही खूबसूरत है, जो कि है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यानी ये आपके साथ स्टेबल फील करते हैं, अपने आप को स्टेबल फील कर रहे हैं और कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं, आपके साथ आगे तक जाना चाहते हैं। और ये यहाँ पर दिखा रहा है कि आपके साथ कनेक्ट होंगे, मैसेज कॉल कुछ तो आएगा, क्योंकि ये इंसान बहुत 2 कार्ड्स बहुत ही खूबसूरत आए हैं इसमें, जो आपके साथ में वापस से कनेक्शन के बारे में ये कंफर्मेशन दे रहे हैं। अब हम इनके नेक्स्ट एक्शंस को देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं इनके आपके लिए, चलो देख लेते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि इनके पर्सन के एक्शंस क्या होंगे नेक्स्ट वाले। देखिए 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, इनका मन कहीं नहीं लग रहा है, इनका मन नहीं लगने वाला किसी भी चीज़ में। ये सारी चीज़ों को इस वक्त इग्नोर करने वाले हैं। चीज़ें कुछ भी हों, कुछ भी घटित होता रहा है इनके आसपास, इनका मन कहीं फोकस नहीं हो रहा है, अपने कामों में फोकस नहीं हो रहा है, क्योंकि काम जो है वो अपने हिसाब से चल रहा है। लोग इनको अभी भी भड़काने में लगे हुए हैं, अभी भी लोग इनके मन को विचलित करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये किसी के बारे में नहीं सोच रहे। इनको मन में अपने अंदर कहीं ना कहीं अपने अंदर ही कनेक्शन बनाए हुए हैं, कहीं ना कहीं अपने अंदर से ही किसी ना किसी चीज़ से ये कनेक्ट है, ऐसा दिख रहा है। ओके, यहाँ पर ऐसी चीज़ लग रही है। और क्या है, पेंटिकल का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन को लगता है आप एक ऐसे इंसान हो जो कि डिजर्व करते हो इनके साथ वो कनेक्शन की प्योरिटी को पाना। सो अब ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आपको एक ऑफर देना चाहते हैं, एक वैलिड ऑफर देना चाहते हैं, एक सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और यहाँ ये बात करेंगे। जहाँ तक मुझे लग रहा है बहुत जल्द ये बात हो सकती है, क्योंकि इनके मन में अब ऐसी बात आ चुकी है। एंड आपको ही ये प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल कार्ड है, आपको ही ये कनेक्शन देना चाहते हैं। देखिए बिल्कुल नीचे आया है 2 ऑफ कप्स के नीचे आया है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल कार्ड। ये आप में ही वो समझदारी देखते हैं, ये वो आपको ही ये सोचते हैं कि आप ही वो इंसान हैं जो समझदार हैं, जो कैपेबल हैं इनके साथ में कदम ताल करने में, इनके साथ चलने में, इनको समझने में। इनको ये लगता है इनको संभालने में, क्योंकि एक इंसान जो केयरिंग होता है वो आपके अंदर है, समझदारी परिपक्वता आपके अंदर है। यहाँ पर इनको ये चीज़ लगती है, ठीक है। और यहाँ पर है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। द मैजिशियन का कार्ड है, और बिल्कुल चाहते हैं कि ये आपसे जुड़ जाएं, आपसे कनेक्ट हो जाएं। तो काफ़ी कुछ ये इस तरीके की चीज़ें सोच रहे हैं कि कैसे करना है, कैसे आपसे कनेक्ट होना है, और सारी चीज़ें कर सकते हैं, ये स्टार्टिंग कर सकते हैं बिल्कुल शुरुआत से। एंड डेफिनेटली 8 ऑफ वॉन्ड्स आपके पास मैसेज आएंगे। अब आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहिए, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत कार्ड है कि ये पर्सन जो है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपसे कनेक्ट होंगे, आपको मैसेज कॉल कुछ भी कर सकते हैं ये पर्सन। 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। थोड़ा सा मन में डर रहेगा आपसे रिजेक्शन का, कि आप कहीं रिजेक्ट ना कर दें, निगलेक्ट ना कर दें, ये डर है, लेकिन एक्शन लिया जाएगा आपकी तरफ, इनका एक्शन होगा, ठीक है। इनकी एक्शंस की झड़ी आप देखेंगे, इनकी एनर्जी देख लेते हैं, इनकी एनर्जी क्या रहेगी आपके लिए। इनकी एनर्जी चेक करते हैं। ओके, सो यहाँ पर है प्रोजेक्शन का कार्ड। ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि आप इनके सामने हैं और आपसे बात कर रहे हैं,
ये अपने दिल की बात आपसे बताना चाह रहे हैं और आपकी बात सुन रहे हैं, ऐसा इनको लग रहा है। ठीक है, सो बहुत ही मन में ये चीज़ चल रही है। आप भी उन्हें मिस कर रहे हो, वो भी मिस कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। ओके, आइसोलेशन, बिल्कुल आइसोलेशन में है, दूर हैं और काफ़ी तकलीफ है इन्हें, और वो मेल्ट हो रहा है। जो आइस था आप दोनों के बीच में वो मेल्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। आइसोलेशन है और उस आइसोलेशन में ये कहीं से कहीं तक हैप्पी नहीं है, काफ़ी दुख है इन्हें इस चीज़ का। पेशेंस का कार्ड है, फिर भी पेशेंस रखा हुआ है इन्होंने, इन्हें लगता है पेशेंस के साथ ही आगे बढ़ पाएंगे, पेशेंस के साथ ही ये कुछ कर पाएंगे, ऐसा इनको लग रहा है। ठीक है, सो पेशेंस है और पेशेंस के साथ कनेक्ट होंगे ये आपके साथ में। ओके, और यहाँ पर है सेलिब्रेशन, बिल्कुल सेलिब्रेट करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन का कार्ड है, सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इसका बॉटम द डेक है मूवमेंट टू मूवमेंट, बिल्कुल एक एक कदम बहुत ध्यान से रखेंगे, आपकी तरफ आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे कनेक्ट होंगे, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बात कर सकते हैं, आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, बहुत जल्द आपसे बात करेंगे। आज हो सकता है, आज से आपको कोई भी एक ऐसा दिख सकता है, इनकी तरफ से कोई हलचल दिख सकती है, कोई एक्शन दिख सकता है, छोटा मोटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। कहीं से आ सकता है, कोई फ्रेंड के थ्रू आ सकता है, हो सकता है फ्रेंड के थ्रू, यहाँ पे क्योंकि सेलिब्रेशन का कार्ड है तो फ्रेंड के थ्रू भी आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और हो सकता है उन्होंने कोई मैसेज, मेल, ईमेल कुछ भी किया हो, आप कहीं तो ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बात हो सकती है जो आप तक पहुँचेगी। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।